जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस नया भर्ती 2024, ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है, एग्जाम होगा या नहीं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, सैलरी, फीस, पूरी डिटेल में बात करेंगे। 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, और हाई राज्य मतलब कट ऑफ किस राज्य में कितना जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो जीडीएस 2024 के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए तो ये वैकेंसी जो है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की तरफ से निकल कर आई है 2024 में, 2023 वाला नहीं, ये 2024 का है। और इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 40,500, मतलब पिछले बार से 3 गुना। पिछले बार तो सिर्फ 12,000 आया था और इस बार 40,500 आया है। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, मतलब एग्जाम इसमें नहीं होगा, नो एग्जाम, सीधी भर्ती एग्जाम नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन कैसा होगा, तो ये होगा 10 के मेरिट पे। 10 मेरिट कैसे, किस राज्य में कितना होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप 10 पास होना चाहिए, बस नॉर्मल सा 10 पास होना चाहिए आपका, कोई और कुछ नहीं, आईटी वगैरह कुछ नहीं। और अगर एज की बात करें तो एज 18 साल से 40 साल तक आपका होना चाहिए। ये जनरल वालों के लिए 18 साल से 40 साल तक। और अगर आप ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट दिया जाता है। अगर 40 साल है तो आप 43 साल पर भी हो तो भी आप भर सकते हैं। और एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, मतलब अगर 45 साल आपका हो रहा है तो भी आप ये जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकल कर आई है ऑल इंडिया निकल कर आई है, मेल फीमेल दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए। और अगला जो है मेन है सैलरी। देखिए पिछली बार वैकेंसी में सैलरी जो है 10,000 से 12,000 तक दिया जाता था। मेरे 3 दोस्त 2023 में सिलेक्शन हुआ जीडीएस में पटना में, तो उस सब का कितना परसेंट था वो सबसे लगभग 3-4 घंटा बात किए अच्छे से। इसके बारे में की वीडियो बनाना हमको बताओ, उस सब बताए अच्छा से, इसका फुल प्रोसेस क्या है, काम क्या है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए सैलरी जो है उसका, जो मेरा दोस्त का सिलेक्शन हुआ उसका 10,000 मिल रहा है गांव में पर मंथ, और शहर में 12,000 मिल रहा है, ये 2023 का। लेकिन इस बार डायरेक्ट डबल सैलरी हो गया। ये 2024 का है, सैलरी गांव में मिलेगा 23,000 पर मंथ और शहर में मिलेगा 25,000 पर मंथ, ये जीडीएस का है। और अगर अप्लाई फीस की बात करें तो अप्लाई फीस देखिए 100 रुपये लग रहा है जनरल और ओबीसी वालों को, फीस लग रहा है 100 रुपये, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को लग रहा है 100 रुपये, और ये जो एससी एसटी और फीमेल है इस सबको 0 रुपीस लग रहा है। मतलब ये लोग फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकता है। एससी एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपीस लग रहा है फॉर्म फिलअप करने में। और अगर जो मेन पॉइंट है इसका, जो मेन पॉइंट है कि 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, 10 में कितना परसेंट होना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए, यही मेन पॉइंट है भाई, यही जो है मेन मुद्दा है। अगर ये किसी के पास हो तो ये सब नौकरी तुरंत ले लेगा। देखिए 10 में कितना परसेंट आपका होना चाहिए। 10 में आप अगर भरना चाहते तो कम से कम मिनिमम आपका 60% होना चाहिए अगर आप किसी भी राज्य में भरना चाहते हैं। लेकिन इसका जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है इसका स्टेट वाइज बनता है, राज्य के हिसाब से बनता है। ये हाई राज्य है, मिडिल राज्य है, लोअर राज्य है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन 10 में कितना परसेंट होना चाहिए किस राज्य के लिए, इसके बारे में भी यहां भी बात करेंगे। पहले आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। देखिए डॉक्यूमेंट आपका जो है 10 का मार्कशीट रहना चाहिए। अप्लाई करते समय और सिलेक्शन करते समय, अगर आप जब आप जाइएगा ज्वाइन करने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वहां आपका 10 का जो रियल वाला सर्टिफिकेट है वो मांगेगा, वो आपको कॉलेज में देगा। बहुत से लोग नहीं लाता है, मेरा दोस्त भी बहुत सा, कोई मतलब लगभग नहीं लाया, सिर्फ हम लाए। ये जो 10 का सर्टिफिकेट है ये आपके कॉलेज में लगभग 3 से 4 महीना के अंदर आपके कॉलेज में आ जाता है, रियल वाला सर्टिफिकेट। और वो जो है सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से जाके ले आना है। अगर आपके 10 पास किए हुए 3-4 महीना हो गया है तो, और अगर नहीं हुआ है तो 3-4 महीना होने पर कॉलेज जाके जरूर ले आइएगा। और अगला जो है 10 का मार्कशीट अभी लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय।
और दूसरा जो है पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड आपको बहुत जरूरी है इस डॉक्यूमेंट भरने के लिए। अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। और पैन कार्ड जो है आप ऑनलाइन, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं मात्र 10 से 12 दिन में। ये जो पैन कार्ड है लगभग 10 से 15 दिन में, लगभग 10 से 15 दिन में ऑनलाइन बना सकते हैं अपना पैन कार्ड, और बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। आपको 1 रुपया देना नहीं होगा। अप्लाई करते समय ये मतलब काम आ जाएगा, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका रियल वाला पैन कार्ड मांगेगा। वो बनाने के लिए लगभग आपको 200-300 रुपये लगता है। आप किसी अपने गांव शहर के साइबर कैफे में जाइएगा, वो 300 रुपये लेगा, और आपका जो कार्ड बन के आता है वो आपके घर ही बन के आ जाएगा। और तीसरा है जाति। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके पास जाति अवश्य ये तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास जाति कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बना लीजिए। अगर आप जनरल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जनरल वालों को तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि उन लोग को छूट दिया नहीं जाता है, तो क्यों बनाए जाति। और चौथा है आवासीय, रेसिडेंशियल। आप कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए रेसिडेंशियल सबका बनता है। अगर जाति आवासीय रेसिडेंशियल आपका नहीं बना है तो आप बना लीजिए। आप ये दोनों लगेगा, और ये जनरल वालों का जाति नहीं लगेगा, ओबीसी SC ST को ये लगता है। और आवासीय भी आपको लगेगा। अगर आप नहीं बनाए तो ये भी बनवा लीजिए अपने साइबर कैफे, अपने गांव शहर के जो भी है। पांचवा जो है आपका मोबाइल नंबर लगेगा। अगर आपके पास अपना प्राइवेट मोबाइल नंबर हो तो दे दीजिएगा, ताकि उसमें नोटिफिकेशन आता रहे, कुछ मैसेज आए इंपॉर्टेंट। और जब ये अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख के रखना है, या तो याद कर लेना, आप जो भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप सिलेक्शन लेने जाइएगा, सिलेक्शन के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बताते हैं तो आप नौकरी नहीं ले पाइएगा। और आप मतलब फिर ये सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देगा कि मतलब अगर फिर से हमको डॉक्यूमेंट मतलब करेंगे जमा बाद में आके, वो सब कुछ नहीं होता ना। CRPF CIS आर्मी दरोगा IS YS वगैरह सबको लगता है कि देगा सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन कुछ नहीं देगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कुछ भी छूट गया ना, सरकारी गवर्नमेंट आप आर्मी में भी जाइएगा ना, अगर अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं ले जाइएगा तो बाद में आपको नहीं देगा मौका कि फिर से आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। बहुत कम चांस रहता है कि देगा। इसीलिए अपना जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रखना है या कहीं लिख लेना है। और ये जो है मेन मुद्दा है 10 में कितना % होना चाहिए। तो देखिए ये राज्य आधारित है, राज्य के आधार पर कट ऑफ इसका जाता है। ये वो हाई राज्य है, ये मिडिल राज्य है, और ये लोअर राज्य है। सबसे ज्यादा किस राज्य में परसेंटेज होना चाहिए जिसमें सिलेक्शन हो जाए। देखिए हाई राज्य में अगर कम से कम आपका 10 में 85% है तो आप अप्लाई कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 100 रुपये बर्बाद कर दीजिए, परेशान रहिए। मैं आपको ये साफ कह देना चाहता हूं कि मेरा जो दोस्त का सिलेक्शन हुआ वो बिहार से है, पटना में हम लोग पढ़ते थे, मतलब हम लोग साथ में पढ़ते थे। उनका जो सिलेक्शन हुआ उनका था 89%। उनका 89% था मैट्रिक में 10 में, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ, उसका कटअप में नाम आया। और अगर आप हाई राज्य में हैं तो आपका कम से कम 85% है तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कीजिए। बाकी आपका मर्जी, आप कीजिए, हो सके अगर आपके नसीब में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, कटअप कम जाए। और वो हाई राज्य कौन सा है ये देखिए, वो राज्य है बिहार से है तो 85 रहना चाहिए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, अगर ये सब राज्यों से आप हैं तो आप जान लीजिए आपको कम से कम मिनिमम 85% होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और अगर मिडिल राज्य की बात करें, मिडिल राज्य में कम से कम 70% या 75% होना चाहिए आपका, तब आप GDS का फॉर्म अप्लाई कीजिए। कम से कम 70% या तो 75% है आपका 10 में, तब आप अप्लाई कीजिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए वो मिडिल राज्य है असम, झारखंड, महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु। ये सब जो राज्य हैं ये मतलब है मिडिल राज्य, मध्य वर्गीय। इसमें अगर 70% आपका है ना, 70%, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर लोअर राज्य की बात करें, लो राज्य की, तो लो राज्य में कम से कम आपका 60% होना चाहिए। देखिए आप किस राज्य से हैं और आपका 10 में कितना % है, आप कमेंट कीजिए। मैं रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा, रिप्लाई देने का
मतलब पूरी ट्राई करूंगा, अगर टाइम मिले पूरा मतलब हो सके तो रिप्लाई दे दूंगा आपको, सबको रिप्लाई दूंगा। देखिए, अगर आप अपने राज्य का नाम लिखिए और आपका 10 में कितना परसेंट आया था ये बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा कि आप अप्लाई करने लायक है या नहीं। आप अपना राज्य का नाम लिख दीजिए और 10 में कितना परसेंट आया था ये कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि और आपका मतलब आप परेशान ना हो और धक धक ना करे कि यार भर देना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, 100 रुपये बर्बाद हो जाएगा। ये सब सारा डाउट खत्म हो जाएगा अगर आप कमेंट करके अपना राज्य और अपना परसेंट लिख देंगे तो। और लोअर राज्य में कम से कम आपका 60% होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका कम से कम 60% है तो आप ये सब राज्यों से है तो अप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। वो राज्य है गोवा। देखिए, गोवा से अगर आप है तो आप 60% है तो आप अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन होने के चांसेस है। दूसरा है त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। अगर ये सब राज्यों से आप हैं और आपका 60% 10 में है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। और आप ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप किस राज्य से हैं और आपका 10 में कितना परसेंट था। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के बारे में रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।